अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सन 1998 ईस्वी की बात है। PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला था, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के लिए उड़ान भरने को तैयार खड़ा था। उड़ान से पहले जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया कि ख़वातीन हज़रात अपने हिफाजती बेल्ट बांध लें, हम थोड़ी देर में ही उड़ान भरने वाले हैं। इस छोटे से तैयारे में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। जहाज़ शाम 5:30 बजे गवादर से रवाना हुआ और उसे 6:30 बजे कराची लैंड करना था। परवाज़ शुरू होने के 20 मिनट बाद एक नौजवान उठा और कॉकपिट की जानिब मुड़ा। एयर होस्टेस खालदा आफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर आप तशरीफ़ रखें, आपको कॉकपिट की जानिब जाने की इजाज़त नहीं है। उस शख्स ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और कॉकपिट में दाखिल हो गया। दहशतगर्द ने कॉकपिट में दाखिल होते ही पायलट कैप्टन अजीज़ पर पिस्टल तान लिया। इसके साथ ही इसके 2 और साथी खड़े हुए और उन्होंने मुसाफिरों पर पिस्टल तान लिए। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को आगाह किया कि वो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उसने कहा कि वो जहाज़ को इंडिया ले जाना चाहते हैं। उसने कैप्टन अजीज़ से कहा कि वो इंडियन एयर बेस से रब्ता करे और जहाज़ को इंडिया ले जाने की इजाज़त मांगे। कैप्टन अजीज़ ने निहायत शराफत से कहा कि वो ऐसा करेगा। वो राब्ता करने की कोशिश में लग गया और साथ ही उसने जहाज़ की डायरेक्शन चेंज कर दी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एयर बेस में खलबली मच गई। रडार तैयारे की डायरेक्शन चेंज होने को ज़ाहिर कर रहा था। उसी वक्त 2 फाइटर जेट हवा में उभरे और उनका हदफ था कि उस तैयारे को घेर लें और किसी सूरत भी पाक सरजमीन से बाहर न जाने दें। कैप्टन अजीज़ ने अपने ही एयर बेस में कॉल करते हुए कहा कि क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है, और इसके साथ ही कॉल ड्रॉप कर दी, ये ज़ाहिर करते हुए कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। अब पाकिस्तान एयर बेस में ये पैगाम पहुंच चुका था कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है और वो उसे इंडिया ले जाना चाहते हैं। उसके बाद कैप्टन अजीज़ ने जहाज़ को मज़ीद बुलंदी पर ले गए। उन्होंने कहा कि जहाज़ में इतना ईंधन नहीं है कि ये दिल्ली तक पहुंच सके। दहशतगर्दों के पास नक्शा था और वो बार बार बोझ एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। कैप्टन अजीज़ ने कहा कि बोझ एयरपोर्ट यहाँ से करीब है और वहाँ तक जहाज़ को ले जाया जा सकता है। वहाँ से खुराक और ईंधन हासिल करके आगे दिल्ली तक जाएंगे। दहशतगर्द तैयार हो गए कि हम बोझ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उससे कहा कि आप बोझ एयरपोर्ट पर राब्ता करके वहाँ पर लैंडिंग की इजाज़त लें। कैप्टन अजीज़ जानते थे कि यहाँ से नज़दीक तरीन एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट है। उन्होंने सिंध हैदराबाद एयरपोर्ट पर राब्ता करते हुए पूछा कि क्या ये बोझ एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये खुफिया पैगाम था कि दहशतगर्द बोझ एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक आला तरबियत याफ्ता एयरफोर्स के अफसर ने कॉल सुनना शुरू की। वो बिल्कुल ही ठीठ हिंदी लहजे में बात कर रहे थे। वो दहशतगर्दों को ये तासुर दे रहे थे कि ये वाकई बोझ एयरपोर्ट है। उन्होंने दहशतगर्दों से उनकी शनाख्त मांगी और साथ ये भी पूछा कि वो उन पर एतबार क्यों करें। दहशतगर्दों ने बताया कि वो बलोच स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं। वो इस हाईजैक से पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो अपना एटमी प्रोग्राम कैंसिल कर दे। कुछ तगदू के बाद उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री के साथ बात करने के बाद उनकी डिमांड को कबूल कर लिया गया है और वो बोझ एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। इस पर दहशतगर्दों ने जय हिंद के नारे लगाए। एयरपोर्ट की जानिब से भी जय हिंद के नारे लगाए गए। कैप्टन अजीज़ को अपने अफसरान की इस चालाकी और इन झूठे नारों का बखूबी इल्म था। वो बहुत ही इत्मीनान से बैठे रहे। उसी वक्त फ़ौरन एक एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। कमांडोज और पुलिस के आला अफसरान को बुला लिया गया। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई। एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गईं। पाकिस्तान का झंडा उतार कर एयरपोर्ट पर इंडिया का झंडा लगा दिया गया। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स बंद कर दिए गए और जहाज़ को हिंदी में मालूमात दी जाने लगीं। कैप्टन अजीज़ ने इंतहाई महारत के साथ जहाज़ को मज़ीद बुलंदी पर ले गए और उसे एक ही जून में घुमाते रहे, गोया कि अभी इंडिया तक का सफ़र हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन
عزیز نے جہاز کو ریڈار کے سگنل پر اتارنا شروع کیا۔ دہشت گرد بہت خوش تھے کہ وہ بوجھ ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جہاز ایئرپورٹ پر اترا تو دہشت گردوں نے انڈیا کا جھنڈا دیکھ کر جے ہند کے نعرے لگائے۔ اس اندھیرے میں پاکستان ایئر فورس کے ملازمین نے جہاز کے آگے گاڑیاں کھڑی کر دیں تاکہ وہ دوبارہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ جہاز کے اندر پاکستان پولیس کے 3 اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز داخل ہوئے اور وہ ملازموں کی وردی میں تھے۔ انہوں نے خود کو اس کام کے لیے والنٹیئر کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور دہشت گردوں سے بات چیت شروع کر دی۔ ان کا اصل مقصد اندر کے حالات کا جائزہ لینا تھا کہ کس طرح مسافروں کو محفوظ رکھا جائے اور کس طرح دہشت گردوں کو قابو کیا جائے۔ بات طویل ہوتی چلی گئی۔ دہشت گردوں کو آخر ان کی ماننی پڑی کیونکہ وہ ان کے ملک میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو یہیں اتار دیں اور آپ دہلی چلے جائیں کیونکہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں۔ رات کے 11 بجے مسافر طیارے سے اترے۔ پاکستان کے کمانڈوز ایک ہی حلے میں طیارے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دہشت گرد یہ سن کر حیران رہ گئے کہ انڈیا میں نعرہ تکبیر والے کہاں سے آ گئے۔ ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ کے اندر اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ سیکورٹی افسر نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز انتہائی سکون سے اترے اور اپنا بیگ اٹھا کر چل دیے۔ دوستو، اس ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سیکورٹی اور پولیس افسران کو بھی ایوارڈ دیے گئے۔ کیپٹن عزیز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے تو ہم موت سے ڈرتے ہیں تو دشمن یہ جان لے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ شہادت تو مسلمان کے لیے ایک انعام ہے۔ جس قوم کے جوان اتنے بہادر اور دلیر ہوں اس قوم کو مٹانا آسان کام نہیں ہے۔ دوستو، 28 مئی 2015 کو ان تینوں دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی۔ کیپٹن عزیز اس سارے ڈرامے کے ہیرو تھے کیونکہ انہوں نے درست کوڈ بولا، اپنی ہی دانش مندی سے جہاز کو زیادہ بلندی پر لے گئے اور فیول کم ہونے کا ڈرامہ بھی انہوں نے خود ہی رچایا تھا۔ ان کی اس عقل مندی اور ہوشیاری نے پاکستان کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔